गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये पावन दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वास्तव में हम लोग विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाते हैं, जो युवा दिवस के रूप में पूरे विश्व इस त्यौहार को मनाता है। विवेकानंद जयंती के ठीक पहली वाले रविवार को हम लोग बच्चों में यह संस्कार देने का, संस्कृति देने का और पूर्वजों के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे प्रसार करने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत हम लोगों का मात्र एक उद्देश्य होता है कि हम अपने बच्चों को यह बता पाए, जिस तरह आप अपना जन्मदिन मनाते हैं स्वयं अपने घरों में, जबकि विवेकानंद हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, उनका जन्मदिन पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्यों का संपादन किया है। इसके तहत मैं इन बच्चों को, मैं कहने का तात्पर्य, हम सभी अपने आने वाले बच्चों को यह संस्कार देने का प्रयास करते हैं कि आप भी कुछ ऐसा कार्यों का संपादन करें ताकि पूरा विश्व आपको याद कर सके। मेरे नज़र में शायद इससे बड़ा धर्म का काम कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपको देखने में ये संख्या बल काफी कम लग रहा होगा, लेकिन हीरा छोटा ही होता है, शेरों के झुंड नहीं होते। तो ये छोटी सी संख्या बल जो हीरे के समान है, आशा करता हूं कि विश्व में भविष्य में यह एक नई ऊर्जा का संपादन करने का सूत्रपात करेगा। हमें ये गौरव है कि सर हमारे साथ है, जो अभी आपके साथ कुछ शब्दों के द्वारा आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे। मैं सर के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं। इनका पूरा जीवन पठन पाठन एजुकेशन में गुजरा और ये अपने लैक पैराडाइज में ही रहते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सर की प्रारंभिक शिक्षा आरके मिशन में हुई है। हम चाहेंगे इस बात पर जोरदार ताली होनी चाहिए। आरके मिशन भारत नहीं, विश्व का वह ऑर्गेनाइजेशन है जहां से हीरे पैदा होते हैं। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ जिस तरह चौक चौराहा जो आप कहते हैं, वहां पर अगर कोई बच्चा आरके मिशन में निकल जाता है तो उसकी फोटो लगती है, और अगर किसी पार्टी फंक्शन में किसी के बारे में पता चला अमुक व्यक्ति का बच्चा आरके मिशन में निकला है और उनके बगल में कोई फिल्म इंडस्ट्रीज के कोई व्यक्ति आ गए, तो लोग अमिताभ बच्चन को छोड़कर जो बच्चे निकले हैं उनके माता पिता को पकड़ते हैं, जो आखिर आपने पढ़ाया कैसे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच ये रही है कि मकसद है या व्यक्ति कहीं का हो जो मेरा बच्चा अच्छा करे। तो आप लोगों का बहुमूल्य समय न लेते हुए मैं सर से आग्रह करूंगा, कृपया आप आएं और बच्चों को दो शब्द बताएं, और इस आशीर्वाद के लिए हम लोग जीवन भर आपका आभारी रहेंगे। प्लीज सर, सर एक चेयर दे देंगे सर को, प्लीज सर। प्लीज सर, मैं आपको लगा देता हूं। प्लीज सर, ये सौभाग्य तो हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ प्लीज सर। Yeah, good morning, friends. They are my friends. You are equally my friends, right? Now, to have little friends like you, ये बड़ा मज़ा आता है। Honestly, I tell you, इस उम्र में आके आप जैसे बच्चों के साथ दोस्ती करना, इससे बड़ी चीज़ और कुछ होती ही नहीं है ना? आपके दादाजी, आपके नाना जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है आपको, है ना? माँ बाप को छोड़ के आप दादा दादी के पास चले जाते हैं, है ना? और कितना सेफ महसूस करते हैं। अब तो दादू आ गए, अब तो नानू आ गए, पापा कुछ भी बोलेंगे, दादू की बात चलेगी यहाँ पे, है ना? अच्छी बात तो ये है कि आप इतनी सुबह उठ गए संडे के दिन, है ना? वरना तो संडे के दिन वाह भाई वाह, नींद भी बोलती है मैं तो आज तेरे साथ ही रहूँगी, हैं? आप सब लोग उठ गए सुबह सुबह। रोज़ तो स्कूल जाने के लिए उठते थे, लेकिन आज आप किस मकसद से उठे हैं
कि भाई हम चलते हैं, कुछ एक ऐसे महान पुरुष के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं, है ना। एक होता है पुरुष, हम सब पुरुष है ना। एक होता महान पुरुष, ऐसा तो नहीं कि उनकी लंबाई बहुत होती, ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन लंबाई की वजह से महान पुरुष हो गए, है ना। महान पुरुष बनने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो कॉमन आदमी नहीं कर पाता, या वो काम करना चाहिए जिससे पूरे समाज, पूरे राष्ट्र या पूरी दुनिया को आप कुछ दे सकते हैं, तभी आप महान बन सकते हैं, है ना। बनेगी ना, हाँ, यस। तो ये बड़ी चीज़ है कि हम जो है कुछ ऐसा काम करें जिससे हम अपने देश में, अपने शहर में, अपने घर में, अपने पूरे दुनिया में जो है कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमको याद करें, है ना। और मौका निकाल करके बैठे और बोले हैप्पी बर्थडे टू विवेकानंद। बात समझ में आई अपने को, आया समझ में। तो हमको कुछ ऐसे ही काम करने हैं जिससे कि हमें लोग जाने पहचाने। अब विवेकानंद भी तो ऐसा तो नहीं कि एकाएक बड़े हो गए, वो भी आपकी तरह छोटे बच्चे थे। उनके परिवार में 9 भाई बहन थे, 9 भाई बहन। सोच लो, तुम लोग 1-2 है तो खींचातानी होती है, वो 9 थे, 9 में कितना खींचातानी होती होगी, हैं। और उनकी मम्मी का सोचो कितने लड्डू बनाने होते होंगे उनको कि भाई 9 को बांटना है हमको। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो था, उनको बंगाल के रहने वाले थे ना, उनको लोग नरेन करके बुलाते थे। एक्चुअली नाम उनका नरेंद्र था, समझ में आए, लेकिन बुलाते कैसे थे। हाँ, देखिए कितने होनहार लोग हैं। मैं थोड़ी देर में कुर्सी छोड़ता हूँ, आप यहाँ आएंगे, हम वहाँ बैठेंगे, है ना। इसीलिए किसी ने कहा है कि बच्चा जो है वो, हाँ, अच्छा, दैट्स अ गुड थिंग, या प्लीज, या थैंक यू। हाँ, क्लास फॉर दिस जेंटलमैन। बैठिए, यस। हाँ, देखा आपने बच्चों, आओ, कम यार, हाँ, टेक योर सीट, आइए, बैठिए। हाँ, इधर देखिए आप, इधर। अभी देखा आपने, एक बच्चे ने कुछ ऐसा बोला, सबने ताली बजाई और एक चॉकलेट मिली। अब आप ये सोचो कि विवेकानंद ने ऐसे कौन से काम किए, इतने बड़े काम किए कि पूरी दुनिया ताली बजाई। पूरी दुनिया के सामने जो है एक हुआ कि अरे ये भारतवर्ष से आया हुआ व्यक्ति है। और जब उनको, आप लोग बहुत छोटे फिर भी मैं एक रेफरेंस दे दूं, जब उनको शिकागो में भाषण देना था, जानती है क्या हुआ? सुनिए बड़े आराम से, थोड़ी सी 2 लाइन की बात है। जैसे होता है ना, कभी काल आपके स्कूल में हैं टीचर बोलती है आ जाओ इधर क्लास में बोलो, और आप बोल नहीं पाते हैं, है ना, होता है ना। अब आप बार बार हाथ इधर उधर करते हैं, इधर उधर करते हैं, टीचर बोलती बोलो बेटा बोलो, आप बोल ही नहीं पाते। ऐसा विवेकानंद के साथ भी हुआ। जब उस सभा में चेयरपर्सन ने इनका नाम बुलाया तो विवेकानंद फॉर सम टाइम उनको लगा कि अरे, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने भाषण दिया, बताया, और हिंदुस्तान की जनता जो थी उसका रहन सहन, काफ़ी लोग गरीब थे। जब शिकागो में गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ तो सब लोग टाई वाई बांधे बैठे हुए थे, सारे लोग टाई वाई बांधे हुए अपना आराम से बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला अरे भाई, आज तक तो हम गांव वालों को बोलते थे, यहाँ तो सब जेंटलमैन लोग बैठा हुआ है, हैं? तो उन्होंने चेयरमैन से बोला ऐसा कीजिए, आप पहले कुछ और लोगों को बोलने दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद बोलूँगा।
आ रही बात समझ में? उन्होंने क्या बोला, मैं थोड़ी देर बाद बोलूँगा। तब विवेकानंद ने, ये आपके समझने की चीज़ है, आपको क्लास में भी ऐसा होता होगा। देखो, हमारे दिमाग से जितने शब्द निकलते हैं उससे बहुत कम शब्द हम 1 मिनट में अपने ज़ुबान से बोल पाते हैं। दिमाग जो है 1 मिनट में 200 शब्द बना देता है, लेकिन हम ज़ुबान से 80 शब्द बोल पाते हैं। अब उसके बीच में गैप कितना है? 120 शब्दों का है। तो जब आप नर्वस हो जाते हैं ना, तो ऊपर जो है स्टैम्पेड हो जाता है। स्टैम्पेड समझते हैं ना, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो बोलना कुछ है, अपना नाम बोलना है, अब गांव का नाम बोल जाते हैं, गांव का नाम बोलना है, पिताजी का नाम बोल जाते हैं, क्योंकि स्टैम्पेड हो गया यहाँ पर, राइट। तो ज़रूरी क्या होता है कि हमको अपने मस्तिष्क को उस स्थिति में लाना है जबकि मस्तिष्क आपको वही शब्द दे जो आप ज़ुबान से बोलें और जिसका इफ़ेक्ट हो उस चीज़ का। आई बात समझ में? तो अब देखिए कितनी बड़ी बात हुई उन्होंने किया। सब लोग, जितने लोग थे, अंग्रेज़ लोग जो या और दूसरे कंट्री के लोग थे, सब लोग बोलते, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिकॉज सब लोग टाई शाई बांधे हुए था। लेडीज़ लोग भी जो है दे वर एजुकेटेड वन फॉर दैट मैटर, राइट। सो आइए सर, जानते हैं आप उन्होंने लोगों का दिल कैसे जीता? उन्होंने बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ, या प्लीज, क्या बोला ना? Sisters and Brothers of America. या क्लैप्स फॉर द जेंटलमैन, कम ऑन। वाह, बात समझ में आई? एक छोटी सी चीज़ जो है इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, और लोगों को तालियां बजाते बजाते जो है रुकने का नाम नहीं ले रहता है। क्यों? क्योंकि ताजिंदगी उन्होंने सुना था लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उनके दिमाग में हमेशा क्या था? लेडीज़ एंड जेंटलमैन की बात थी। उनको तो समझ ही भी नहीं आया कि रिश्ता जो है ये भी होता है, एक ऑडियंस का और एक ओरेटर का। आया समझ में? कहने की बात है, छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ा बनाती है ना? अच्छा, आप बताओ, आप में से कितने लोग जो है महान पुरुष बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, कम ऑन। कितने लोग बड़े? 1 2 3। You want to be a big person? Yeah, come on, clap for the gentleman. Yes. बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो महान बनने के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि रोज़ जो है 10 किलोमीटर दौड़ो, फलाना करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुमको ऊपर वाले ने दिया है उसको सजो के रखो और उसको बांटो। सबसे बांटना शुरू करो। जितना बांटोगे उतना ही वो बढ़ेगा। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास है वो चाहे ज्ञान के रूप में हो, चाहे शरीर के रूप में हो, या हमारे पास धन हो, उसको हम कैसे समाज में दें। समझ में आए? भाई अपने लिए तो सब कमाता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी निगाह में सबसे पैसे वाला आदमी कौन है? जवाब दे। अडानी? एलॉन मस्क। हाँ, स्वामी विवेकानंद। ओके, कम ऑन। कम ऑन, सबसे पैसे वाला आदमी कौन है? कम ऑन, टेल मी। Yeah, you can tell. Yes. देखो बच्चों, सबसे बड़ा आदमी तुम्हारे पापा है। सबसे बड़ा आदमी कौन है?
एलॉन मस्क इसको 1 रुपया नहीं देता है। देता है क्या? अडानी इसको 1 रुपया नहीं देता है। हाँ तो हमेशा ध्यान रखो इस बात का, राइट। पापा सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। देखते हो तुम पापा से क्यों चीज़ मांगते हो? हैं? आपको तो पता नहीं रहता कि पापा के पास कितना पैसा है, इस समय कितना पैसा है, लेकिन आप बोलते हो पापा मेरे को साइकिल चाहिए, हाँ मेरे फ्रेंड के पास साइकिल है। और पापा क्या बोलते हैं? हाँ बेटा देंगे तुमको, ला देंगे, है ना। तो जो देता है वो सबसे रईस आदमी, सबसे बड़ा आदमी है कि नहीं? आई बात समझ में? हाँ, ये हमेशा ध्यान रखो। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन है? दादा। दादा? मेरी माँ। मेरी माँ, ये कम ऑन, है ना। मम्मी जो है ना नाराज होती ही नहीं है ना। कभी काल मम्मी जो है गुस्से में आके तुमको डांट देती है ना, होता है ना। आप थोड़ी देर के लिए नाराज होके एक कोने में बैठ जाते हैं और फिर मम्मी आती है, चलो बेटा, और मम्मी क्या करती है? तुमको हग कर लेती है ना, है ना, है। तो मम्मी क्या करती है? सबसे ज़्यादा प्यार करती है। पापा डांट भी देंगे ना तो तुम किसके पास जाते हो? मम्मी के पास जाते हो, है ना। और मम्मी क्या बोलती है? अच्छा ठीक है, तुमको मैं लड्डू खिलाती हूँ, लड्डू खाओ, है ना। पापा को मैं बता दूंगी, समझा दूंगी, होता है ना, है? हैं? क्या होता है? क्या बोले बेटा? हाँ होता है। होता है ना। हाँ, यस, क्लैप फॉर द जेंटलमैन। बहुत सही बात। देखिए, जब आप ये महसूस करते हैं, समझते हैं कि मेरी सबसे प्यारी जो है वो मम्मा है, इसीलिए जो है ना बच्चा जो है जब उसको कोई चीज़ चाहिए ना तो मम्मी से क्या बोलता? आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। मम्मा भी समझ जाती अब ये कुछ मांगेगी मेरे से, ये कुछ मांगेगा मेरे से, है ना, है ना। और पापा को क्या बोलते हैं आप? मेरे सबसे अच्छे पापा। पापा के लिए हमेशा क्या बोलते हैं आप? मेरे सबसे अच्छे पापा। पापा जो होता है ना वो बच्चों का हीरो होता है। कौन होता है वो? हीरो होता है ना। हर बच्चे का पापा हीरो होता है। बच्चा को मालूम है कि मेरा पापा जो है कोई भी काम हो कर सकता है ना। तो ये जो है, ये सब चीज़ें जो है आप रोज़ सुबह शाम जो है ना महसूस करते हैं अपने घर में। आइए, एक और व्यक्ति है जिसके बारे में हमको भूलना नहीं चाहिए। वो कौन है बताएंगे कोई? एनीबॉडी? माँ बाप के अलावा एक व्यक्ति, एक पर्सन वो भी है जिसको आप फॉरगेट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ओके, कम ऑन आंसर। भाई बहन। भाई बहन, ओके। पापा मम्मी के अलावा किसको तुम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो? टीचर। टीचर। आया समझ में? टीचर जो बोलती है वो तुम करते हो। अब मम्मा जो करने को बोलती है तो तुम बोलते हो नो मम्मा, माय मिस हैज सेड टू डू दिस। मेरी टीचर ने बोला है मम्मा। मम्मी बोलेगी दिन में 2 बार दूध पियो, नहीं पियोगे, लेकिन टीचर बोलेगी तो तुम जरूर पियोगे। तो क्या होता है, हम टीचर की जो है बात को मानते हैं। क्यों हम मानते हैं? क्योंकि हमको ये पता है कि जो टीचर है हमारा वो हमारे लिए अच्छी बातें समझाता है, सिखाता है ना। उसका भी हमारे लाइफ में एक रोल है, राइट। समझ में आई बात? अब आइए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, इनके पास में चलता हूँ। दोस्त, फ्रेंड्स।
बिल्कुल सही बात कही आपने। दोस्त भी एक ऐसी चीज़ है, समझ में आए, जिससे आप वो बात कह लेते हैं जो माँ बाप से नहीं कह पाते हैं और जो आप टीचर से नहीं कह पाते, है ना। आप दोस्त से वो बात कह लेते हैं, तभी वो दोस्त है ना। हर व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। हर व्यक्ति, हर बच्चा आपका दोस्त नहीं हो सकता है। आप अपना दोस्त अपने हिसाब से बनाते हैं, है ना, सोच समझ के बनाते हैं, और दोस्त हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए। आप एक बात ध्यान रखो, जो दोस्त आपका हर बात में नेगेटिव बात करे, है ना, बात बात में किसी की शिकायत करे, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। उस दोस्त से आप दूर हो जाइए, है ना। वो आपके लिए दोस्ती नहीं है। दोस्त वो है जो आपकी बात समझे, आपको अच्छी बातें बताए। आपके कितने दोस्त हैं? मेरा नहीं। हमारे दादू इज योर फ्रेंड? इज योर फ्रेंड? My son, you are my friend, Amish? हाँ, हैं फ्रेंड आप? मेरे फ्रेंड बनेंगे आप? Yes. बनेंगे? अरे बन भी जाओ यार। जरूर बनिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, राइट। एक अंत में चलते चलते एक बात मैं कहूँ जो इन्होंने कहा, फ्रेंड्स, इन्होंने एक बात कही, भाई बहन। ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने भाई, अपने बहन, चाहे वो कज़न हो, चाहे ये है, उनसे अच्छा व्यवहार रखें, उनसे अच्छा व्यवहार रखें, राइट, उनका ख्याल रखें। लेकिन होता जानते हो क्या है, ये जो भैया बड़ा है ना, मान लो, और दीदी छोटी है, वो दीदी जो है भैया को कसे रहती है, समझ में आएगी नहीं यहाँ से। लेकिन उस झगड़े में भी, उस झंझट में भी बड़ा प्यार रहता है, बहुत प्यार रहता है। और तब क्या आता है, छोटी बहन क्या करती है, भाई के गले में लिपट के बोलती है, मेरा भैया है, ये मेरा भैया है ना। और भैया क्या करता है, बहन के गले में डाल के, ये मेरी बहना है, ये मेरी बहना है ना। और तब क्या होता है, जब राखी का त्यौहार आता है तो बहना थोड़ा अकड़ जाती है ना, होता है ना। राखी के त्यौहार में तेरा भाई है नहीं, हाँ, यस 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 यस, हाँ, है ना। तो आप क्या करते हैं, बहन को राखी बांधते हैं, सारी चीज़ें। तो आप जितने बच्चे लोग हैं ना, एक तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, है ना, नो स्ट्रेस, नथिंग डूइंग, कुछ रिलैक्स करने का, और अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अभी से शुरू करेंगे तो महान पुरुष बनेंगे, बात पक्की है। लेकिन चलते चलते एक बात बताऊं, स्वामी विवेकानंद जब बच्चे थे ना, तो उनको क्या पसंद था बताओ? स्टडीज। स्टडीज। स्टडीज और खाने में क्या? खा खाने में क्या? एक और वो अपने बचपन से ही वो रिच और पुअर और द डिफरेंट कास्ट सिस्टम के बारे में सवाल करते थे, और उनको स्टडीज के बारे में बहुत नॉलेज थी। ओके, क्लैप्स फॉर दिस जेंटलमैन। यस, देखिए कितनी तैयारी से लोग आए हैं भाई। कुछ आप तो बोले, मैं आपके बिहाफ पे बोलता हूँ। जब विवेकानंद छोटे थे ना, उनको सबसे मज़ा आता था क्या खाने के लिए, कचौड़ी और आलू सब्जी। बस उनकी मम्मी अगर कचौड़ी और आलू बना दे, सब्जी बना दे ना, पूरी कचौड़ी, तो बस उनको बड़ा मज़ा आता था, आज तो भाई मम्मी ने मेरे पसंद की चीज़ बनाई है। और दूसरी क्या चीज़ थी जो सबको पसंद है, बताओ, व्हाट इज़ दैट थिंग जो सबको पसंद है? और वो खाना खाने के बाद जो है ना, और जो खाना खाने के बाद क्या है, बोलो बच्चों, कम ऑन, जो आंसर देगा उसको 2 चॉकलेट मिलेगा। नहीं, नॉट टू दिस। बोलो, हर बच्चे को जब खाना खाने के बाद कई बार मन करता है, क्या है, बोलो? लड्डू, जूस। दूध, जूस।
कम ऑन, यस, आंसर मी। हाँ, तुम्हारे पास आंसर है, टेल मी, यू हैव द आंसर। आइसक्रीम। या क्लैप फॉर दैट। है ना, अपन को आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा आ जाता है ना। या कई बार आप बोलते होंगे चीज़, लेकिन इनको आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, क्यों? गला पकड़ता है। मीठा मीठा आपको नहीं पसंद है। देखिए, ये इनका ध्यान देखिए, ये अपनी हेल्थ का अभी से ध्यान दे रहे हैं, समझ में आया? हैं, इनको मीठा पसंद नहीं है, लेकिन ठंडा पसंद है। ठंडा भी नहीं पसंद है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन महापुरुष की हम बात कर रहे हैं वो आप ही की तरह थे, हमारी तरह थे भाई, है ना, हमारी तरह थे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, उनके गुरु का नाम क्या था? श्री रामकृष्ण परमहंस। और श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा देवी। शारदा माँ, उनको बोलते थे शारदा माँ। तो मैंने जो आपको बात बताई, हाँ माँ बोलते थे अच्छे से, हाँ माँ बोलते थे आफ्टर सर्टिफिकेट। तो कहने की बात है, जो अभी अपन ने क्या बात कही कि गुरु भी उतना ही ज़रूरी है ना। गुरु आपको मार्गदर्शन देता है ना। लेकिन आज के बच्चे क्या हैं जानते हैं आप, कभी काल किसी न किसी टीचर का कैरिकेचर भी करते हैं ना स्कूल में। हैं, बोलो यस और नो। कुछ टीचर का आप लोग कैरिकेचर करते हैं कि नहीं? मिमिक्री करते हैं ना? मैं नहीं करता, मेरे दोस्त करते हैं। करते नहीं, दोस्त लोग करते हैं, आप नहीं करते। आप नहीं करते तभी तो यहाँ हैं। करते हैं ना लोग मिमिक्री, हैं। जैसे कोई टीचर है, मान लीजिए, वो आती है क्लास में इन करती है, और उसकी हैबिट क्या है? बोलने की। अच्छा बच्चों बोलो गुड मॉर्निंग। तो बच्चे भी उसको क्या करते हैं, राइट। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी होता है वो सीखते हैं किससे? टीचर से कर सीखते हैं। और टीचर आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है, राइट फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, है ना। सर के लिए एक जोरदार भाई, आपके एक आंसर के लिए मैं आपको ट्रॉफी देता हूँ। आइए आइए, प्लीज़ कम, से थैंक यू। कम ऑन कम ऑन, यस फॉर यू। उनको दीजिए, अब आपको तो दे दिया मैंने ना, आई विल गिव। गॉड ब्लेस यू। यस भाई बहन, आपके लिए यस, गॉड ब्लेस यू। हाँ हाँ, यस यस, फॉर द टीचर, राइट, ओके, गॉड ब्लेस यू। हे कम ऑन, आई एम सीइंग ए स्केच, यू हैव मेड इट। तुमने बनाया है? तुमने बनाया है? मम्मी ने बनाया है? ओ ग्रेट यार, ग्रेट। हैं, तुम भी करते हो ऐसा, स्केच करते हो? अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड। Come on, clap with it. See, a creation by his mom. Yes, applause is for the mom also. Yeah. बहुत अच्छा, very good. ये लीजिए, बहुत अच्छा है। ये लीजिए इधर। अरे यार, कुछ तो मीठा हो जाए। God bless you. Yeah, come on, these people, yeah. ये लोग अभी यहाँ पर बनाएंगे। तुम दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। दे आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स, राइट, दे आर फ्रेंड्स, है ना। हाँ, अगर एक बोलता है कि चलो उसको तोड़ देते हैं, बोले चलो अपन भी चलते हैं तोड़ने के लिए। गुड, वेरी गुड। चलो टेक दिस,
हाँ, गॉड ब्लेस यू। या ओके फाइन, थैंक यू। सर मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार एक चॉकलेट ये मैम के लिए। आइए आइए प्लीज़ प्लीज़। इन्होंने सबसे पहली बार मुझसे कभी बातचीत नहीं हुई, उसके बावजूद भी पकड़ के पूछना कब होगा, कैसे होगा, और मैं अपने बच्चे को कैसे इसमें भाग दिलवा सकती हूँ। जोरदार ताली। या तालियां तालियां। हाँ, थैंक यू। आई सी हर एवरी डे अपने बच्चे को स्कूटर पे लेके स्कूल छोड़ने। यस, इज इट दैट? आप बच्चे को स्कूटर से लेके जाती है ना रोज़? हाँ, छोड़ने। ये है माँ, समझ में आया? हाँ, चलो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मिलके, है ना? क्लास। बच्चे पूछ रहे कब आप कब आओगे फिर? जब आप बुलाएंगे। अच्छा, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीच राउंड। चलिए पहला स्पीच कौन देंगे? अभी मात्र 10 मिनट का कार्यक्रम होगा। स्पीच फर्स्ट प्लीज। कुर्सी पे नहीं, बच्चे जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम है विधान दशोरे, मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक छोटा सा किस्सा स्वामी विवेकानंद जी के ज़िंदगी के बारे में। एक बार स्वामी विवेकानंद राजा के महल से गुजर रहे थे, तो राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल के अंदर बुलाया। जब उनने महल के अंदर बुलाया तो कहा, तुम बहुत संस्कारी और पढ़े लिखे हो, तो तुम भिक्षा मांग के क्यों पेट पाल रहे हो? तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, मुझे अपने जीवन का गूढ़ रहस्य जानना है। तो राजा ने बोला कि कौन सा गूढ़ रहस्य? तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मुझे भगवान को जानना है। उसके बाद में राजा ने बोला कि तुम ये मूर्तियों, पत्थर की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति में कौन से भगवान को ढूंढोगे? तो स्वामी विवेकानंद की नज़र एक तस्वीर पे गई और उनने पूछा राजा से कि ये किसकी तस्वीर है? तो राजा ने बोला, ये मेरे पिताश्री की तस्वीर है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि इस पे आप थूक के बताओ। तो फिर राजा ने गुस्से में बोला कि ये मेरे पिताश्री है, ये इन पे मैं नहीं क्यों थूकूंगा? तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि अगर तुमको अपने पिताश्री के दर्शन एक तस्वीर में होते हैं, तो हमको हमारे भगवानों के दर्शन एक मूर्ति में क्यों नहीं हो सकते? थैंक यू। जोरदार ताली। थैंक यू। प्लीज नेक्स्ट स्पीच। पहले अपना नाम बोलिएगा। हेलो, माय नेम इज तन्वी शिंदे, मैं मुंबई से हूँ। आज इंग्लिश में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में स्टोरी बता रही हूँ। इन अमेरिका देयर वाज सम पीपल वांट्स टू लाइक टू शेक हैंड विथ स्वामी जी। देन स्वामी जी डिड namaste. Then American people thought Swami ji doesn't know English. Then they talk in Hindi. आप कैसे हो? Then Swami Vivekananda ji tell, I am fine. Then American people thought, oh, I thought you don't know English. Then Swami ji tell, if I want to talk with you, then I will use mother tongue to tell. If you respect my language, then I will respect your language.
Thank you and have a nice day. Good. Next. आप चलो. अच्छा कोई प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन. आप बोलोगे? हाँ. अच्छा हाँ हाँ चलो. नाम बोलो ना पहले. चलो बोलो. मेरा नाम विदुषी भूषण है। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बच्चा जो बहुत बोलता था, स्वामी विवेकानंद उसके पास गए और उनने पूछा कि भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह क्यों दिए हैं। तो वो बच्चा बोलता है, मुझे नहीं पता, क्या आप मुझे बताएंगे? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें भगवान ने 2 कान और 1 मुंह इसके लिए दिया है कि हम उतना ही बोलेंगे जितना हमें पता है, लेकिन हम जो सुनेंगे, हम जो इतना सुनते हैं, हमें जो नहीं पता हम वो भी सुनते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। थैंक यू। एक मिनट. Good morning all of you. My name is Parth Sarthi and we are here gathered to celebrate the birth anniversary of Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और वे और स्वामी विवेकानंद जी दोनों ही माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जब वो शिकागो के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके स्वप्न में गुरु माता आई उनकी। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं जाने योग्य हूँ या नहीं। फिर उन्होंने उस बात पे अमल किया और वो अपने गुरु माता से मिलने मठ गए। उधर उन्होंने गुरु माता से पूछा कि आप पिछली रात मेरे सपने में आए थे और आपने पूछा था मेरे से कि आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं जाने योग्य हूँ या नहीं। मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं जाने योग्य हूँ या नहीं। गुरु माता ने उस पर बोला कि तुम एक काम करो, मेरे को चाकू, वहाँ पे एक चाकू पड़ था, उन्होंने बोला वो चाकू मुझे दो। उन्होंने चाकू का जो धार वाला हिस्सा था वो अपने पास और जो हैंडल होता है जिसको हम पकड़ते हैं वो गुरु माता की तरफ बढ़ाते हुए उनको चाकू दिया। तभी उसी में गुरु माता ने बोला कि तुम जाने के लिए रेडी हो। फिर विवेकानंद जी ने पूछा कि आपको तो पता ही नहीं था, आपने तो उनसे कुछ पूछा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि मैं जाने योग्य हूँ? उन्होंने कहा कि जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तब तुमने खुद का हाथ कटे या ना कटे उसके बारे में ना सोचते हुए अपने तरफ धार का रखते हुए मुझे ना लगे, इसलिए हैंडल वाला मुझे दिया ताकि मुझे लगे ना। इससे सिद्ध होता है कि तुम जाने योग्य हो और तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो वहाँ पे तुम जो भी बोलोगे सब ऐसा बोलोगे जो किसी को हर्ट ना करे और जो सत्य हो। थैंक यू। पार्थ चलो थोड़ा सा बोलेगा एकदम बच्चे की तरह। ये रख लो पॉकेट में। बोला था, बोलने के जोर से बोलो। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अमरीश कुमार सिंह है। जो मुझे और किसने कोई बात नहीं। अच्छा इनको फिर से लास्ट में, लेकिन चॉकलेट तो देना ही पड़ेगा सर इनको, प्लीज। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट प्रश्न, चलो 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 आइए, कोई बात नहीं। हाँ रीड कर दो, देखिए रीड करो आराम से, कॉन्फिडेंटली रीड करो। हाँ चलिए, एक सेकेंड। Take risk in your life. If you win, you can lead. Take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Good morning, all. My heartiest greetings to all my dear friends. Myself, Prajna Singh of L Wing. Today, I am here to speak a few lines about one of the greatest spiritual master of India, Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's real name was Narendra Nath Datta. His father, Vishwanath Datta, was an काफी खूबसूरत बोला आपने, लेकिन हम चाहेंगे कि आप 12 जनवरी को इसको ठीक से प्रिपेयर करके 12 जनवरी को ना जब वो सेलिब्रेट करेंगे ना, दीपमाला करेंगे, तब अच्छे तरीके से याद करके। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास, काफी खूबसूरत प्रयास, थैंक यू। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वन प्लीज। नर्वसनेस हो रही है। कोई नहीं, शेर हो। Okay, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आवाज में टनक होनी चाहिए। Good morning, elders and youngers. I am Sharam Mishra. I am going to speak a speech about an exceptional man who walked barefoot for 14 years. His name was Swami Vivekananda. He was born in 12th January 1863. When he was 8 years, he joined the school of the Metropolitan Institution. His father was an advocate in the Calcutta High Court, and he was expert in 6 languages. He was rich at that time, and then he completed his education from the Presidency University. One day, when he was sleeping, he came with a dream that he wanted to be in a rich life or in a simple life. In real, he decided to be in a simple life and followed the path of his religious guru, Sri Ramakrishna, and became a revolutionary monk. Now, I am going to speak the golden speech of Swami Vivekananda in Chicago, United States of America, in 1893. Sisters and brothers of America, it's filled my heart with joy unspeakable to respond the warm and the cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the mother of the religions. I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people in all classes and sects. I thank you in the name of the most ancient orders of monks came from the world. We believe in universal tolerance, but we should all accept that all religions are true. Thank you and have a nice day ahead. गुड। Thank you. काफी खूबसूरत प्रयास रहा। शायद भाषण प्रतियोगिता में अब और भी है, आपका है? हाँ, भाषण प्रतियोगिता, एक लास्ट वन प्लीज, जोरदार ताली के साथ। सुप्रभात सभी को। आज मैं विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तो विवेकानंद जी का जन्म
12 जनवरी सन 1863 में हुआ था। 1863 कोलकाता में हुआ था। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वर देवी था। और उनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उनकी कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। अब मैं आपको विवेकानंद जी के बारे में एक कहानी, उनके जीवन की एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो जब वो अमेरिका के शिकागो में थे, तो एक विदेशी महिला उनको आकर बोली कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो फिर इस बात पर विवेकानंद जी ने बोला कि पर क्यों, मैं तो एक सन्यासी हूँ। तो फिर इस बात पे महिला ने बोला कि मुझे आपकी तरह एक बुद्धिमान बेटा चाहिए। तो इस पर विवेकानंद जी ने बोला कि आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। भाषण प्रतियोगिता समाप्त होता है। भाषण में जो छूट गए हैं वो अपना नाम मुझे डाल देंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि 12 जनवरी के दिन उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाए। सबसे बड़ी बात, आज का जो कार्यक्रम रहा काफ़ी सुखद, आनंददायक, अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय और अविश्वसनीय रहा, क्योंकि इस कड़कती हुई ठंड में अपने आराम को छोड़कर आना काफ़ी बड़ी बात है। मेरा हमेशा ही मानना रहा है, संख्या बल कोई भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। संख्या कोई बड़ी चीज नहीं होती। हीरा हमेशा छोटा ही होता है। हंस की कभी भी पंक्तियां नहीं होती। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे चित्रकारी प्रतियोगिता होगी। राकेश जी से संदीप जी, आप क्या करेंगे प्लीज? इन सारे लोग जिन्होंने स्पीच दिया है उनका नाम नोट कर लेंगे, ताकि उनका आगे का कार्यक्रम के लिए हम लोग व्यवस्था कर पाएं। सर, आपसे निवेदन है कि राकेश को एक बार चॉकलेट देकर प्रोत्साहित करें। ये अभी नए नए पिता, दूसरे बार पिता बने हैं और इन्होंने तुरंत चॉकलेट का बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तुरंत अरेंजमेंट किया। धन्यवाद। वास्तव में साधुपन और पूजा, आराधना यही है, आवश्यकता को, नीड को समझकर तुरंत व्यवस्था करना। धन्यवाद सर। ओके, आप लोग सभी आए, आप लोग सभी का बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। तो फिर अब हम लोग चित्रकारी प्रतियोगिता स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चे को जहां भी इस प्रांगण में इच्छा हो वहां बैठ जाएं, उस पे अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिख ले। और इसी के साथ ये कार्यक्रम हम लोग समाप्ति की ओर है। एक बार हम लोग खड़ा होकर ये प्रार्थना करें 2 मिनट का, एक बार गायत्री मंत्र, एक बार गायत्री महामंत्र के साथ, कि हमारा भविष्य उज्जवल रहे, हम लोग सुख समृद्धि के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ हम लोग जिए और दुनिया भी जिए। पहले बार हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, दूसरे बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः। शांति पाठ किसी को आता है? शांति पाठ दुर्भाग्यवश मुझे भी नहीं आता। तो हम कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति विवेकानंद, आप सर जानते हैं शांति पाठ? ओम शांति सद्य आता है आपको मैम? प्लीज जोरदार तालियों के साथ प्लीज मैम।
ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्ष गों शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि शान्ति ॐ शान्ति 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 ओम। इसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें और आरोग्य रहें। चलिए धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। जो चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लाने वाले हैं वो रहेंगे और सब अपने चाहे तो रह सकते हैं, नहीं तो फिर प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ लिखो।